कहते हैं इंसान अपने सुख के लिए ऐसे फैसले कभी कभी ले लेता है जो उसके लिए पूरी जिंदगी नासूर बन जाते हैं। आज की घटना में भी ऐसा ही है कि हमें जिंदगी में जो भी फैसले लेने चाहिए सोच समझ कर लेने चाहिए। महाराष्ट्र का एक मशहूर शहर है मुंबई, और मुंबई में एक जगह पड़ती है यारी रोड। वहाँ पर एक अपार्टमेंट पड़ता है जिसका नाम है वैभव अपार्टमेंट। वहाँ पर जोरदार पार्टी चल रही थी क्योंकि एक विधवा महिला प्रियंका को अपना नया हमसफर मिल गया था, जिसका नाम डायरन था। वो अफ्रीकन मूल का निवासी था और मुंबई में जॉब करता था। दोनों की शादी हो जाती है। प्रियंका और डायरन की रात 1 बजे तक पार्टी चलती है। उसके बाद सभी लोग एक एक करके अपने घर चले जाते हैं। प्रियंका और डायरन दोनों ड्रिंक कर लेते हैं। दोनों खूब नशे में थे। तभी डायरन प्रियंका को प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। डायरन अफ्रीकन मूल का निवासी था। वो जैसे ही प्रियंका को देखता है तुरंत उठता है और प्रियंका के साथ अश्लील छेड़छाड़ करने लगता है। प्रियंका भी मना नहीं कर रही थी क्योंकि दोनों पति पत्नी बन चुके थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद दोनों शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। डायरन प्रियंका के साथ इतने क्रूर तरीके से जिस्मानी संबंध बना रहा था कि प्रियंका बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद डायरन और भी भयंकर तरीके से प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। दोनों ने भयंकर नशा कर रखा था, इसलिए दोनों को पता नहीं चल रहा था। और उस पूरी रात में डायरन और प्रियंका ने कई बार शारीरिक संबंध बनाए। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब दोनों थक जाते हैं तो थक कर सो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी मुंबई की है, जहां एक विधवा महिला को शारीरिक संबंध बनाने की लत लग जाती है और एक दिन वो अफ्रीकन बॉडी बिल्डर के चक्कर में फंस जाती हैं। डायरन के साथ शारीरिक संबंध बनाने की वजह से प्रियंका बीमार हो जाती है और वो कई दिन तक बीमार रहती हैं। आखिरकार उसकी बीमारी की क्या वजह थी, ये जानने के लिए आप सभी लोग कहानी में अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। 16 नवंबर 2016 महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है पालघर। पालघर में एक संपन्न परिवार रहा करता था। परिवार के मुखिया का नाम वेदांत विष्णु था। वेदांत विष्णु के परिवार में उनकी बीवी के अलावा 2 बच्चे थे, एक बेटा था और एक बेटी थी। वेदांत विष्णु की जो बेटी थी उसका नाम प्रियंका था। प्रियंका एक कंपनी में जॉब करती थी। प्रियंका की उम्र शादी करने योग्य हो चुकी थी। वेदांत विष्णु ने प्रियंका के रिश्ते के लिए कई बार कई जगह बात की, लेकिन प्रियंका मना कर देती थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी जिसका नाम प्रवीण था। अब प्रवीण के बारे में वेदांत विष्णु जी सुनते हैं तो उनको सब कुछ पसंद आ जाता है। प्रवीण मुंबई का ही रहने वाला था और अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। अब इसके बाद दोनों तरफ के लोग मिलते हैं और दोनों की शादी का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। सन 2012 में प्रियंका और प्रवीण की शादी हो जाती है। प्रियंका दुल्हन बनकर प्रवीण के घर पे आती हैं और यहीं से दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद दोनों साथ साथ ही जॉब करने लगे थे, एक ही कंपनी में। एक दिन प्रवीण अपने माता पिता को कहीं दर्शन कराने ले जा रहा था। 16 अगस्त को सुबह सुबह प्रियंका का फोन लगातार बज रहा था, लेकिन वो इतनी गहरी नींद में थी कि वो फ़ोन उठा नहीं पा रही थी। और जब फ़ोन उठाती है तो उधर से एक पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारे सास और ससुर का एक्सीडेंट हो गया है, उसके साथ में तुम्हारे पति थे, उन तीनों की मौत हो गई है। अब जैसे ही ये प्रियंका सुनती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो बहुत तेज़ से रोने लगती है और इधर उधर भागने लगती है। प्रियंका को ये समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसकी ज़िंदगी कैसे तबाह हो गई, कैसे बर्बाद हो गई। वो आनन फानन में घटना स्थल की तरफ जाती हैं और वहां पहुंचने के बाद तीनों का अंतिम संस्कार करती हैं और दूसरे दिन दुखी मन से मुंबई वापस आ जाती हैं। प्रियंका को बहुत बड़ा सदमा लगा था। लगभग 2 महीने तक डिप्रेशन में रहने के बाद धीरे धीरे प्रियंका ठीक होने लगी थी, क्योंकि जो होनी थी वो तो होकर रहेगी। लगभग 6 महीने बीतने के बाद प्रियंका धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में वापस लौटने लगी थी। हालांकि प्रियंका को बार बार प्रवीण की याद आती थी, लेकिन वो करे तो क्या करें। जहां प्रियंका जॉब करती थी वहां एक लड़का जॉब करता था, उसका नाम डायरन था। अब प्रियंका और डायरन में धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। डायरन बहुत ही दिलखुश मिजाज का आदमी था। अब प्रियंका और डायरन में गहरी दोस्ती हो जाती है। इस रिश्ते को लगभग 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन प्रियंका डायरन को अपने घर पे डिनर पे बुलाती है और प्रियंका ने वहां पे ड्रिंक का इंतजाम कर रखा था। दोनों जब नशे में हो जाते हैं तो डायरन बहकने लगता है और प्रियंका के साथ छेड़खानी करने लगता है। थोड़ी देर बाद डायरन प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है।
प्रियंका डायरन से बोलती है उसे हिंसात्मक संबंध बनाना बहुत पसंद है। ये सुनकर डायरन प्रियंका के साथ बहुत ही दर्दनाक तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रियंका की हालत खराब होने लगती है, लेकिन नशे में प्रियंका को भी अच्छा लग रहा था। प्रियंका सुबह उठ नहीं पा रही थी, वो उसी बेड पे 2 दिन लेटी रहती हैं। कुछ दिनों बाद प्रियंका एक दिन अपने पापा से बोलती है उसे डायरन बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। करीब 2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद प्रियंका और डायरन की शादी हो जाती है। फिलहाल प्रियंका और डायरन उसी घर में रह रहे हैं और दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी काट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।